नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, वक्ती जाली हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम का भी मुसवदा तैयार। नाज़रीन, आज सैयद अली हैदर ने कमाल कर दिया। बड़ी तामुल मजाजी के साथ राना सनाउल्लाह से सारा सच उगलवा लिया। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में ये सब कुछ कर लिया जाता तो बेहतर होता। इस कितनी जल्दी थी हुकूमत को, इतनी इस पे गालिबन वो उजलत थी कि 26वीं करने के बाद एहसास हुआ कि चलें अब 27वीं तरमीम में बाकी मामला भी तय कर लेते हैं। तो सर वो उजलत क्यों थी? राना साहब ये बताइएगा, 27वीं आनी तरमीम क्यों लाई जा रही है, क्या जरूरत है इसकी सर? जी बिल्कुल नहीं लाई जा रही, और इससे मुराद ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। वो जब 26वीं तरमीम के ऊपर बात हो रही थी तो उस दौरान बाज़ सियासी जमातों, बाज़ हलकों की तरफ से कुछ चीज़ों की निशानदेही हुई। अच्छा, कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को इस हवाले से भी अमेंड किया जाना चाहिए। तो इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी और PMLN की लीडरशिप ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी जब लोगों से मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, उसमें ये कहा कि आप 26वीं तरमीम के ऊपर जो है वो कंसेंसस का हिस्सा बने। तो इसके बाद इन इश्यूज़ को जो है वो देखा जाएगा और इसको फिर नेक्स्ट जो 27th अमेंडमेंट होगी उसमें लाया जाएगा। तो सर मौलाना फजल रहमान तो नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं सर। तो अगर ये 27वीं तरमीम कल को आपने कहा कंसेंसस से लाई जाएगी, ऐसे नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि मान गया था अब की बार, लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि नहीं, अब इंतखाबात होने चाहिए नहीं। इसको कैसे डील करेंगे सर? वो पिछली बार भी नहीं मान रहे थे वो, लेकिन बिलाखिर फिर अच्छा, वो मान गए। उनकी मेहरबानी, उनका बहुत शुक्रिया। इस मरतबा भी अगर वो मान जाएंगे तो हो जाएगी, नहीं मानेंगे तो नहीं होगी। ठीक, चले चले, ये मुझे पता है कि ये हुनर है आप में कि आप उनको बना लेंगे कम से कम। अच्छा राना साहब, अगर ऐसा होता है तो फर्क क्या होगा 26वीं में और 27वीं में? फर्क क्या होगा सर? मतलब क्या रह गया है, क्या कमी रह गई है जो वहां पूरी करना मकसूद है? अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो है वो सारी चीज़ों का अहाता इसलिए करना मुनासिब नहीं है कि वो फिर हमारे ज़ुम्मे आ जाएंगी कि शायद ये हमारी ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो सभी की होगी तो पूरी होगी। 26वीं आनी तरमीम में ये सब कुछ कर लिया जाता तो बेहतर होता। इस कितनी जल्दी थी हुकूमत को, इतनी इस पे गालिबन वो उजलत थी कि 26वीं करने के बाद एहसास हुआ कि चलें अब 27वीं तरमीम में बाकी मामला भी तय कर लेते हैं। तो सर वो उजलत क्यों थी? नहीं, इसमें कोई उजलत नहीं है। इसके बाद अब अदालती मामलात काफी हद तक हुकूमत के पास आ गए। अब खबर यह आ रही है कि अगली तरमीम में शायद जजेस की मजीद तादाद बढ़ाई जाए, ऐसा कुछ सोचा जा रहा है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात बिला सोचे समझे की जा रही है कि अदालती मामला जो है वो हुकूमत के पास आ गए। अदालती मामला कतन हुकूमत के पास नहीं आए। कोई किरदार ही नहीं है हुकूमती मामलात में अदालती मामलात में हुकूमत का। मामला सिर्फ ये है कि इस वक्त जो मौजूदा अदालती या हमारा जुडिशल सिस्टम है, उसमें जो है वो सारी पावर जो है वो जुडिशल कमीशन के पास है। जुडिशल कमीशन जो है वहाँ पे बैलेंस है, कंप्लीट बैलेंस। लेकिन सर जुडिशल कमीशन पे पार्लियामेंट की डोमिनेंस तो है। अब तो पार्लियामेंट की डोमिनेंस आ गई। कोई डोमिनेंस नहीं है। अच्छा सर, ये बुशरा बीबी को छोड़ दिया, फिर इमरान खान साहब की बहनों को भी छोड़ दिया। फैसल वावड़ा साहब पहले बता चुके थे कि ये होगा। ये कहीं इमरान खान साहब की भी तो बात नहीं हो गई सर कहीं और पे? जरा पता लाओ सर, की पता फैसल वावड़ा उन्होंने भी पता था सन के वो भी छुट्टा ना लेने। मैंने जितना पता लगाया है, मेरे पता लगाने से तो कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। जो डील का तसर दिया जा रहा है, डील जो है वो दो फ्रीक में होती है, दूसरी तरफ फ्रीक हम है ना, तो हमारे साथ तो कोई डील नहीं हुई। आपने सर एक स्टेटमेंट दिया राना साहब कि इमरान खान ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है। सर ये बताइएगा, कोई ऐसी खबरें हैं कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है इमरान खान का, जनरल फैज के बाद इमरान खान की बारी आएगी, और कुछ जनरल फैज की खैर खबर कि इमरान खान जो है वो
जेल नहीं काट सकेगा, मेरी ये असेसमेंट थी। सही। लेकिन वो गलत साबित हुई है, जेल तो उसने काटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बाकी और मिलिट्री ट्रायल सर होगा इनका, फैज हमीद साहब का जी मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का, फैज हमीद साहब के बाद फिर इनकी बारी है, इमरान खान साहब की। देखें, फैज हमीद साहब के ऊपर जो अपना स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन है उसके मतलब अभी तक किसी को कोई खबर नहीं है। जिस चीज़ में उनको चार्ज करके ट्रायल किया जा रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उनके साथ इनको मुलव्वस किया जा सकता है या नहीं। लेकिन जो दूसरे केसेस हैं, जो 9 मई के हवाले से केसेस हैं, तो उनमें तो उनका ट्रायल जो है वो अंडर आर्मी एक्ट 1952 हो सकता है। उसके लिए तो किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये जो पीछे बात की जाती थी कि जी ये अमेंडमेंट्स इसलिए की जा रही हैं, इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स की बात लाई जा रही है कि इमरान खान को जो है वो ट्रायल किया जाए। तो आर्मी एक्ट जो है उसके तहत तो जो मुकदमा दर्ज है, अगर वो जो केस पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो जाती है तो उसमें तो ट्रायल हो सकता है, उसमें तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। सर पीटीआई ने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया, वो कह रहे हैं दोबारा जलसे करने हैं हमने, तो अब फिर रोकेंगे उनको पहले की तरह या इस बार इजाजत है उनको जो करना है कर ले? जी बिल्कुल, उनके मामलात जो हैं, जो मेरी असेसमेंट है कि उनका इन जलसों से मकसद जो है तैयारी करना है, उसके बाद वो वायलेंस ही करेंगे। ठीक है, 9 मई ही करेंगे। अच्छा, इन जलसों से कोई उनके सियासी मकासद नहीं है। उनकी सियासत में कोई ऐसा जुज नहीं है कि जी बैठे बात करें, मामलात को रिजॉल्व करें। अब आप देखें ना, सियासी जमातों ने आपस में किस कदर मुज़ाकरात किए हैं 26वीं तरमीम के हवाले से। दिन रात एक दिन में 10-10 दफ़ा जो है वो मुलाकात हुई है। वो भी साथ जो है वो चलते रहे हैं, साथ मुलाकातें भी एक तरफ JUIG या मौलाना फजल रहमान से करते रहे। लेकिन जब उन्होंने नजर आया कि इतफाक हो रहा है, कंसेंसस, और भाग गए वो। वो तो इस चीज के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। आप इस दफा भी उनको इजाजत नहीं होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने सारा सच जो है वो सामने रख दिया है। नाज़रीन, 26वीं तरमीम जो इन्होंने करवाई थी वो भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इन्होंने करवाई थी। लेकिन अब इनको लगता है कि हमने इसमें भी जो कुछ हम करवाना चाहते थे वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो अब ये फिर आपने लालच की खातर 27वीं तरमीम का मुसवदा तैयार कर चुके हैं। वही आप पुराना खेल अब ये खेल फिर खेलेंगे। 2 तिहाई अक्सरियत इनको चाहिए होगी, फिर पैसे लगाएंगे, फिर लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर अपने इक़्तिदार की खातर ये 27वीं तरमीम करवाएंगे। लेकिन नाज़रीन, वक्त के साथ साथ देखते हैं होता है क्या। और दूसरा देख लें, जितने भी सवाल सैयद अली हैदर ने किए हैं, एक सवाल का भी जवाब इसने हकीकत पर मबनी नहीं दिया, बल्कि आगे अंदर से जो इसके आग लगी हुई थी उसको ही बाहर निकालता रहा, PTI पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा। और नाज़रीन, जल्द से जुलूस की जब उन्होंने बात की तो आगे से इसने यही कहा कि ये PTI फिर 9 मई को दोहराना चाहती है, ताकि ये PTI से इतने खौफजदा हैं, आए रोज नई तरमीमें करवा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये PTI को जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं दे रहा है। इनके अंदर इमरान खान का खौफ है और वो खौफ इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। और एक बात तो राना सनाउल्लाह ने तस्लीम की ही कि बिल्कुल ये शख्स वादे नाज़रीन बड़ी वीडियोस में कहता था कि इमरान खान जो है ये एक दिन भी जेल में नहीं गुजार पाएगा, लेकिन आज इसने देख ले लाइव प्रोग्राम में तस्लीम किया है कि मैं मान गया हूं, मेरी वो बात झूठ साबित होगी। इमरान खान ने बड़े बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जेल काट रहा है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।